पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट, भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं, वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणावतारं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजा वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हनुमान जी को रामायण में दो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य मिले थे, एक सीता की खोज और एक संजीवनी बूटी लाना। लेकिन हम ये देखते हैं कि सीता की खोज के अवसर पर आई हुई प्रत्येक बाधा में हनुमान जी बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े। लेकिन संजीवनी बूटी लाते समय हर कदम पर हनुमान जी धोखा खाते हैं। सबसे पहले वो जा रहे हैं
और एक काल नेमी नामक एक साधु जो रावण के द्वारा भेजा गया था, उसके चक्कर में आते आते बचे। यदि एक मछली ने वो स्नान करने नहीं जाते और काल नेमी की बात मान लेते, हनुमान जी की वहीं मृत्यु हो जाती। वो गए वहां पर पहाड़ पर, उनको संजीवनी बूटी भी समझ में नहीं आई, पूरा पहाड़ उठा लाए। आते समय अयोध्या से ऊपर भरत जी ने उनको एक राक्षस समझकर एक बाण से जमीन पर गिराया। अब ये प्रश्न उठता है कि हनुमान जी सीता की खोज में तीनों प्रकार की बाधाओं को पार करते हैं और संजीवनी बूटी में तीनों बार वो धोखा खाते हैं। रामायण कहती है कि जब हनुमान जी सीता की खोज में गए, बड़ी विनम्रता पूर्वक सबको प्रणाम करके गए, और जब संजीवनी बूटी लेने गए तो अहंकार पूर्वक अपने बल का वर्णन करके गए। जो विनम्र होगा वही कठिनाइयों को पार करेगा, और जो अहंकार का वशीभूत होगा उसको बाधाएं आएंगी। यह रामायण का प्रसंग हम सबको सावधान करता है। सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। एक बार पुनः उद्घोष क्रांति राम की में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राम रावण युद्ध में मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ। मेघनाथ ने शक्तिबाण छोड़ा और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। युद्ध का समय समाप्त हुआ। सायंकाल जब प्रभु राम ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है, तो हनुमान जी लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में लेकर आए और उसको देखकर राम जी बहुत दुखी हो गए। राम जी एक प्रकार से इतने विवल हो गए कि लक्ष्मण जगो, लक्ष्मण जगो, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूँगा। सारे वानर समाज के लोग दुखी हो गए। जामवंत जी उसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि प्रभु चिंता मत करिए, लंका में एक सुषेण नामक राजा वैद्य रहता है, हनुमान जी को कहिए उनको ले आए, वो इसका उपचार कर लेंगे। हनुमान जी दौड़कर गए और सुषेण को उनके मकान के सहित ले आए, क्योंकि सुषेण को जानते नहीं थे कि पता नहीं सुषेण कौन है, इसमें से जो भी होगा पूरा मकान उठा लाए। सुषेण ने देखा और कहा कि इसकी एक ही दवाई है। हिमालय में एक संजीवनी नाम की बूटी में पैदा होती है, वो संजीवनी कोई जाकर ले आएगा प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व, तब लक्ष्मण लाल जी की मूर्छा समाप्त हो जाएगी, अन्यथा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सुनते ही हनुमान ने अपने बल की चर्चा की। अरे मैं आता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। देखो, जब लंका खोज में गए थे तब हनुमान जी विनम्रता पूर्वक सबको प्रणाम करके हर्षित होकर गए थे, और अब संजीवनी लेने जा रहे हैं तो अपने बल को बखान कर जा रहे हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि संजीवनी बूटी के प्रत्येक चरण में हनुमान जी को धोखा मिला। सीता खोज के प्रत्येक चरण में हनुमान जी को सहायता मिली, सफलता मिली, लेकिन यहाँ पर चूंकि हनुमान जी एक गर्व करके जा रहे थे, इसलिए उनको प्रत्येक चरण पर असफलता मिली, बाधा मिली। आइए पहले चौपाई सुनते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। चौपाई आरंभ करिए। धरि लघु रूप गया
यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। हनुमान जी बहुत वेग से चले अपने बल का वर्णन करते हुए, और जब वो जा रहे थे, ये समाचार रावण के पास पहुंच गया। रावण ने काल नेमी नामक राक्षस को जाकर कहा, तुम अपना वेश बदल सकते हो, तुम हनुमान जी के मार्ग में बाधा बनो। पहले तो कालनेमी ने संकोच किया, रावण ने क्रोध किया। तो कालनेमी को लगा कि रावण के हाथ से मरना इससे अच्छा है रावण हनुमान के हाथ से मरेंगे, मरना तो है ही। कालनेमी चला गया, और जिस रास्ते से हनुमान जी जा रहे थे, उसी रास्ते में उसने अपनी माया से एक सुंदर बगीचा बना लिया, एक साधु का वेश धारण कर लिया, हाथ में माला लेकर भजन शुरू कर दिया। हनुमान जी को चलते समय प्यास लगी। उनको लगा कि ये अच्छा बगीचा है और एक संत बैठे हैं, उनसे मैं पानी पीकर आगे बढ़ूं। हनुमान जी वहाँ उतरे और उनको प्रार्थना की कि मुझे प्यास लगी है। कालनेमी जी ने अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। हनुमान जी का मेरी प्यास इससे नहीं बुझेगी, मुझे तो और भी अधिक पानी चाहिए। तो कहा ठीक है, तुम जाओ वहाँ पर नदी में स्नान करके आ जाओ, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। हनुमान जी स्नान करने गए। स्नान करने में एक मगरी, एक मादा मगरमच्छ, उसने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी को गुस्सा आया। हनुमान जी ने एक घुसा मारा, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होते ही वो एक दिव्य स्वरूप में एक देवी बन गई। विमान आया, विमान में बैठकर वो गई देवलोक में, और उसने कहा कि हनुमान, मुझे एक मुनि का शाप मिला था, और उसने कहा था कि हनुमान आएंगे, उसके प्रहार से तुम्हारी यह पाप योनि छूटेगी। धन्यवाद, आपने मेरी पाप योनि छुड़वा दी। अब मैं अपने रूप में जा रही हूँ, मुनि के शाप से मैं मुक्त हो गई। लेकिन मैं आपको सावधान कर रही हूँ, जिसको आप मुनि मानकर पानी मांग रहे हैं, वो मुनि नहीं है, वो रावण का निशाचर दूत है, काल नेमी नामक राक्षस जाति का दूत है। बस ये सुनना था। और हनुमान जी आए। हनुमान जी ने उस काल नेमी को अपनी पूंछ में लपेटकर ऐसा पछाड़ा, उसकी मुक्ति हो गई। कहने का अर्थ ये है, हनुमान जी यहाँ धोखा खा रहे थे। काल नेमी उसको, हनुमान जी को धोखा देकर किसी प्रकार से जहर देने की योजना बना रहा था। एक मगरी ने हनुमान को बचा लिया। अब एक संयोग की बात है, या यूँ कहो कि राम जी की योजना की बात है, अन्यथा तो हनुमान यहाँ पर धोखा खा ही रहे थे। देखो, जो अहंकार करके जाएगा वह धोखा खाएगा। हनुमान जी वहाँ से चले, क्योंकि उनको रात होने समाप्त होने के पहले पहुँच जाना है। हनुमान जी पहुँच गए हिमालय, और जिस प्रकार सुषेण ने बताया कि ऐसी जड़ी बूटी होगी, ऐसी चमक रही होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, हनुमान जी ने देखा सारी जड़ी बूटियाँ चमक रही हैं, इसमें कौन संजीवनी कौन नहीं, मैं क्या करूं? हनुमान जी एक क्षण भी देरी न करते हुए पूरा पहाड़ उठा लिया कि अब सुषेण ही खोज लेगा कौन सी संजीवनी है। यहाँ पर भी दो संकेत। हनुमान जी फिर धोखा खा गए, संजीवनी को नहीं पहचान पाए।
एक दूसरा संकेत, हनुमान जी ने जाकर बहाना नहीं बनाया। वो जाकर कह सकते थे, प्रभु ये सुषेण ने जो बताया वो वहाँ है ही नहीं, गलत बोला, सॉरी बोल सकते थे। लेकिन हनुमान जी बहाना बनाने वाले, कारण बताने वाले कार्यकर्ता नहीं थे। उन्होंने सोचा कि यदि संजीवनी नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, पहाड़ उठा के चले। मित्रों, यहीं पर हमें एक नया संदेश मिलता है। हमारे संगठन में अनेक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपनी असफलता के लिए कोई न कोई कारण बताकर अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, कारण बताने वाला भी संगठन का नुकसान कर रहा है, कारण सुनने वाला भी संगठन का नुकसान कर रहा है, और दोनों ही संगठन को दुर्बल बना रहे हैं, संगठन का भी नुकसान हो रहा है। कारण बताने वाला व्यक्ति अपने को मुक्त मान रहा है, तो मैंने कारण बता दिया, छूट हो गई। संगठन में कारण सुनने वाला व्यक्ति भी अपने को समझा रहा है कि हाँ ठीक चलता है, और ऐसे कमज़ोर लोगों से संगठन कमज़ोर हो रहा है। हनुमान बनो, कारण बताने की अनुमति नहीं है। अरे औषधि नहीं मिली तो पहाड़ तो उठा के ला सकते हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हो। कारण बताने की अनुमति किसी भी सफल कार्यकर्ता को नहीं होती है। हनुमान जी पहाड़ उठा के आ रहे थे, अयोध्या से ऊपर वो चल रहे थे। अचानक भरत जी की दृष्टि ऊपर गई, देखा एक कोई व्यक्ति है, राक्षस सरीखा दिखता है और पहाड़ उठा के जा रहा है। भरत जी को एक संदेह हुआ। भरत जी ने बिना फाल के एक बाण उठाया और उसको चला दिया। हनुमान जी को लगा, हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े, और गिरने के बाद हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो? भरत जी ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने पूरी कहानी बता दी। अब तो भरत जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैं तो समझा था कोई राक्षस है। तो फिर भरत जी ने कहा कि देखो भाई, जो मुझसे गलती हो गई, तुम्हें देरी हुई है, लो मेरे बाण पर चढ़ो और बाण बहुत तेजी से तुमको वहाँ पहुँचा देगा। या फिर हनुमान के मन में अभिमान जगा, अरे ये बाण मेरे वजन को उठाएगा। हाथ जोड़कर हनुमान जी पहुँच गए और सुषेण ने उसमें से संजीवनी बूटी को खोजकर लक्ष्मण की मूर्छा दूर की। अब यहाँ पर पुनः वही बात जो लंका से वापस आने के बारे में हुई। हनुमान जी ने लक्ष्मण की मूर्छा दूर कर दी और सुषेण को वापस अपने घर में पहुंचा दिया। राम जी बहुत प्रसन्न हो गए। राम जी फिर प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु तुमने मेरा भ्रम दूर कर दिया। कैसे दूर कर दिया? अरे जब मैं आ रहा था और भरत जी ने बाण चलाया और जो ही मैं मूर्छित हो गया, भरत जी ने कहा, यदि मेरे मन में राम जी के प्रति, प्रभु के प्रति सच्ची भावना है तो यह हनुमान फिर से जीवित हो जाएगा। हम तो लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी ला रहे हैं और भरत जी ने केवल आपका नाम लेकर मुझको जीवित किया। अर्थात आपने मुझको समझा दिया कि मुझसे अधिक बड़ा विश्वसनीय भक्त तो भरत है। और दूसरी बात, जब मैं मूर्छित अवस्था में था, पहाड़ मेरे हाथ में सुरक्षित था। मैं मूर्छित हूँ, पहाड़ सुरक्षित है। आपने मुझे बता दिया
कि पहाड़ उठाकर मैं नहीं ला रहा था, आपने ही पहाड़ को उठा रखा था। यह है कार्यकर्ता की एक स्थिति, अर्थात कार्यकर्ता जब सारी सफलता को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है तो वो हनुमान कहलाता है। और इस प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर की। हनुमान जी के जीवन की दो घटनाएं और हमें प्रेरणा देती है। हनुमान जी सभी साथियों के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या पहुँचे। पुष्पक विमान में सब लोग बैठ गए थे। अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ और राम जी ने सब लोगों को उपहार देकर विदा किया। लेकिन हनुमान को विदा करने की हिम्मत न राम जी में हो रही थी, न सीता जी में थी, न लक्ष्मण जी में थी। तीनों ने कहा कि हम हनुमान को वापिस जाने के लिए नहीं कह सकते। राम जी ने कहा इसने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, मैं कैसे कहूँ। सीता ने कहा ये तो मेरे खोज करने गए थे, मैं कैसे कहूँ। लक्ष्मण ने कहा मेरी मूर्छा तो इन्होंने दूर की, मैं कैसे कहूँ। हनुमान जी वहीं रह गए। एक बार सीता माँ ने प्रभु से कहा कि प्रभु आपने सबको उपहार दिया है लेकिन हनुमान को कोई उपहार नहीं दिया। राम जी ने कहा कि सीते मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं हनुमान को दे सकता हूँ। सीता जी को जरा अहंकार सा हुआ कि अच्छा आपके पास कुछ नहीं, मेरे पास है। हनुमान जी को सीता माँ ने अपने गले का मोतियों का हार सौंप दिया। अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं। हनुमान जी इस मोतियों के हार को लेकर एक कोने में एक एक मोती तोड़ कर देख रहे हैं। सीता को बहुत गुस्सा आया कि क्या ये पागल बिल्कुल जंगली है। अरे हनुमान क्या कर रहे हो। माँ मैं इन मोतियों में देख रहा हूँ कि राम जी हैं कि नहीं। अरे पागल मोतियों में कोई राम जी होता है क्या। हाँ माँ होते हैं। कैसे है दिखाओ। हनुमान ने अपनी छाती खोल के दिखा दी और देखा कि छाती के अंदर राम लखन सीता तीनों हैं। हनुमान जी ये बताना चाहते थे कि जो मोतियों की माला तुम्हारे गर्दन में है, तुम्हारे हृदय के पास है, उन मोतियों में तो राम जी आए नहीं। और देखो मेरे हृदय में राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं। यह है सेवक की निशानी, राम से बड़े होने की निशानी, सीता से बड़े होने की निशानी। और यह है राम हनुमान जी की सफलता का रहस्य। मित्रों, जिसके मन में प्रभु के प्रति समर्पण है, गीता में कहा ना कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्त कर्मणि। ए मानव तू काम कर, फल की आकांक्षा मत कर, वो देने वाला मैं हूं। बस तुम्हें काम करना है। जिसका विश्वास हो गया कि परिणाम तो परमात्मा देंगे, या जो भी परिणाम मिल रहा है वो परमात्मा का प्रसाद है, वो कार्यकर्ता कभी असफल नहीं होता। एक दूसरी घटना, हनुमान जी बहुत दिन हो गए जब राजमहल में रहते ही थे, जाते ही थे। सारे भाइयों को, भाइयों की पत्नी को, सबको लगा यार ये क्या मामला है, ये बंदर है हनुमान, ये आता रहता है। ठीक है राम जी को नहीं लगता था लेकिन सबको लगता था कि कुछ न कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसका आना बंद कैसे हो। तो उन्होंने एक षड्यंत्र किया। ये बाकी तीनों भाई, उनकी पत्नियां, माँ सीता एक साथ बैठी
और राम जी की सेवा जितने प्रकार की हो सकती थी उसकी एक सूची बनाई और सबने अपने अपने जिम्मे काम ले लिया और वो सूची दिखा दी राम जी को और कहा, प्रभु ये हमने तय किया है, आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए। राम जी समझ तो गए इनका षड्यंत्र, लेकिन राम जी को विश्वास था, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इतने में हनुमान जी आए। सभी भाइयों ने वो सूची हनुमान जी के सामने रख दी। हनुमान जी समझ गए मुझको सेवा से अलग करने का षड्यंत्र है, लेकिन हनुमान तो हनुमान है ना, कोई षड्यंत्र उसको असफल नहीं कर सकता। हनुमान ने कहा, प्रभु यह हस्ताक्षर आपके हैं? हाँ मेरे हैं। क्या इस सूची पर आपको मान्यता है? हाँ है। तो एक बात बताइए, इस सूची में जो सेवा नहीं लिखी है वो तो मेरे पास है। सब भाइयों ने कहा हाँ है, बिल्कुल, कि सबको मालूम था, ऐसे कोई काम ही नहीं बचा। हनुमान जी ने कहा एक सेवा बची है, जब प्रभु को उबासी आएगी चुटकी कौन बजाएगा? सारे भाई और सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाँ ये तो छूट गया। हनुमान ने कहा तो वो काम मैं करूँगा, सबको हाँ करना पड़ा। सायंकाल का समय हो गया, प्रभु और सीता जी जा रहे हैं अपने शयन कक्ष में, पीछे पीछे हनुमान। सीता ने कहा कहाँ जा रहे हो? अरे मैं शयन कक्ष में जा रहा हूँ। क्यों? पता नहीं प्रभु कब उबासी आ जाए, चुटकी मुझको बजाना है। सीता को लगा ये तो मामला उल्टा हो गया, उसको डांटा, अरे कोई शयन कक्ष में आ जाता है, जाओ बाहर बैठो। हनुमान जी एक कोने में बैठकर पता नहीं प्रभु को कब उबासी आएगी चुटकी बजा रहे हैं, राम 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 भज रहे हैं। उनके चुटकी बजाने से प्रभु का मुंह खुल गया, खुला रह गया। सीता जी ने बड़ी कोशिश की, मुंह बंद ही नहीं होता है। सीता जी घबरा गई। सीता जी ने सारे भाई बहुओं को बुला लिया, वशिष्ठ मुनि को बुला लिया, वैद्य जी को बुलाने की आग्रह किया। प्रभु को घंटों हो गए मुंह बंद नहीं हो रहा है। वशिष्ठ जी ने सबको देखकर कहा तुम सब तो हनुमान कहाँ है? सबने कहा हनुमान कहीं होगा, जाओ उसको बुला के लाओ। तो गया एक भाई, देखा हनुमान एक कोने में बैठकर राम 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 और चुटकी बजा रहे हैं। जो ही उनको कहा कि तुमको बुलाया वशिष्ठ जी ने, हनुमान जी दौड़कर वहाँ गए। अब दौड़ते समय चुटकी बजाना भूल गए, प्रभु का मुंह बंद हो गया। और जब हनुमान जी वहाँ पहुँचे, सबको समझ में आ गया कि तुम सब सेवा करते हो दिखाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा कोई रिश्ता है, तुम्हारे किसी के दिल में भी प्रभु नहीं है। और देखो मेरा, हनुमान जी ने अपनी यह सिद्धि प्रकट की। हनुमान जी की एक और विशेषता, हनुमान जी जब प्रभु राम गोलोकवास में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, वो घटना लक्ष्मण के प्रसंग में मैं सुनाऊंगा। तो सारी अयोध्या इकट्ठा हो गई, कहा प्रभु तुम तो जा रहे हो, आपके पीछे से हम आपके किस प्रतिनिधि की पूजा करके संतोष करेंगे? राम जी ने कहा एक प्रतिनिधि है। कौन? हनुमान। हनुमान को अपना प्रतिनिधि घोषित करते समय हनुमान उनके चरणों में पड़ गया। प्रभु क्या कर रहे हो? अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, आपकी बराबरी मैं कैसे कर सकता हूँ? और यदि आपने
ये कृपा की है, तो फिर मुझे बताइए मुझे क्या करना है। राम जी ने कहा, देखो तुमको चिरंजीव होने का मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम अमर हो गए और अब तुम युगों युगों तक जीवित रहोगे और भक्तों को आशीर्वाद देते रहोगे। राम जी स्वयं गोलोकवास में जा रहे हैं, अपने सेवक को गोलोकवास जाने का रास्ता बंद कर रहे हैं। यह है भक्त और भगवान की आपस की स्पर्धा। हमेशा भक्त जीतता है, भगवान हारता है, क्योंकि भक्त के दिल में भक्ति है। तो राम जी ने कहा कि तुझको आशीर्वाद, अब तू अमर हो गया। तो हनुमान ने पूछा, प्रभु अब मैं कहाँ रहूँगा? अयोध्या में तो आप रहेंगे नहीं, और ये सब तो जैसा है मैं जानता हूँ। तो राम जी ने कहा कि जाओ, राजस्थान के एक कोने में एक स्थान है सालासर जी, वहाँ जाकर रहो। ऐसी मान्यता है कि राजस्थान के सालासर जी में हनुमान जी जीवित अवस्था में आज भी हैं। उसकी पूरी कहानी है, कैसे एक भक्त को अंदर से आवाज़ आई, उन्होंने खोदा, हनुमान जी की मूर्ति मिली, और ये मान्यता है कि वहाँ के हनुमान जीवित हनुमान हैं, और इसलिए उनकी मान्यता है। लेकिन एक और भी प्रसंग मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं सालासर जी में गया था, भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ थी। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे दर्शन करने में गुस्सा आएगा। अरे गुस्सा आएगा? हाँ गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आएगा? मैं क्यों पूछता हूँ, मत ले जाओ। लोगों ने जिद की, नहीं चलिए। मैं गुस्सा आएगा तो फिर आप संभाल लेंगे? हाँ संभाल लेंगे। सबको लगा क्या गुस्सा आएगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, श्याम जी का दिमाग खराब हो गया। मैं गया, मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, प्रणाम किया, और वहाँ उस दिन सवा मनी चढ़ रही थी, सवा मन लड्डू, इसका भोग लगाया जा रहा था। मुझे वो सवा मन लड्डू देखकर पता नहीं क्या क्रोध आ गया। मैंने चिल्ला कर कहा, ए हनुमान, तुम यदि सच्चे हो तो प्रकट हो जाओ, देखो कैसा हनुमान तुम लड्डू खाते हो, अन्यथा इन सारे भक्तों को बता दो कि ये सब नाटक कर रहे हैं। सबने कहा क्या बोल रहे हैं आप? और मुझको लोग बैठाकर अलग से ले गए। क्या हो गया आपको? मैंने कहा था मुझे शांत होने दो। फिर मैंने उनको एक घटना बताई। मैंने कहा मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उस समय रांची में रहता था, और मेरी गाड़ी का एक ड्राइवर है, उसका नाम बिरसा है, वो वनवासी समाज का है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ। और जैसे हमारी पद्धति है कि हम जिस भी घर में जाएंगे, भोजन करेंगे तो सबको साथ बैठाएंगे, बिरसा भी साथ बैठता था। एक दिन की बात, बिरसा ने कहा कि मुझे तो पेट में दर्द हो रहा है, मैं आपके साथ भोजन नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, दवाई की व्यवस्था करा दी। 2-3 दिन जब बिरसा कहने लगा कि मेरे पेट में दर्द है, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि श्याम जी ये आपसे झूठ बोल रहा है, कोई पेट में दर्द नहीं है, ये बहाना बना रहा है आपके साथ भोजन नहीं करने का, और कार्यालय में जाकर तो पूरा भात खाता है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने बिरसा से पूछा, बिरसा के आंखों में पानी आ गया। क्या श्याम जी बिल्कुल सही है, तो क्यों तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अब उसने एक बात कही, श्याम जी आप जिनके घरों में भोजन करते हैं वो सारे परिवार बड़े संपन्न परिवार हैं, डाइनिंग टेबल, अनेक प्रकार के
पदार्थ, कैसा सजावट। उस समय वो भोजन देखकर मुझको अपने माता पिता याद आते हैं और मुझे लगता है कि मेरे माता पिता तो आज भूखे सो रहे हैं और मैं ऐसा राजसी भोजन करूंगा। मैं इसलिए आपके साथ भोजन नहीं कर सकता। मैंने वो घटना सुनाई वहां पर। अरे ये हनुमान 1.25 मन लड्डू खाएगा और हनुमान के लाखों करोड़ों भक्त, इनके परिवार के वनवासी आज भूखे सो रहे होंगे। यदि हनुमान सच्चा है तो ये लड्डू को स्वीकार नहीं करेगा और यदि लड्डू को स्वीकार करता तो हनुमान झूठा है। सबके मन में एक प्रकार का सिहरन पैदा हो गया। बात तो सही है। अरे हनुमान वनवासी समाज और वनवासी समाज के लाखों लोग भूखे, हनुमान जी तुम्हारे लड्डू को स्वीकार करेंगे? फिर मैंने कहा कि यही कारण है कि आप सोच रहे हैं कि 1.25 मनी चढ़ाकर हनुमान जी को आप खुश कर लेंगे। हनुमान जी खुश नहीं होंगे। तुम हनुमान को अपमानित कर रहे हो। हनुमान के लाखों लोग भूखे हैं, उनकी चिंता नहीं कर रहे और हनुमान को तुम 1.25 मन लड्डू खिलाकर खुश करोगे? ऐसा हनुमान जिसका रामायण में चरित्र लिखा है। इसीलिए सलासर जी में भीड़ बढ़ रही है, 1.25 मनी चढ़ रहा है, देश में अत्याचार अनाचार बढ़ रहा है। मित्रों, हमको हनुमान बनना है। इसका अर्थ है कि हमको हनुमान की तरह जीवन जीना है। हमें उन वनवासी समाज से साथ समरस होना है। ये समरसता का एक उदाहरण और बताकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। स्वामी विवेकानंद, स्वामी जी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और स्वामी जी ने ठाकुर से कहा कि ठाकुर मुझे मोक्ष चाहिए। ठाकुर ने उनको स्पर्श कर दिया, उनकी समाधि लग गई और जब समाधि टूटी तो विवेकानंद, जिसको नरेंद्र बोलते थे, नरेंद्र बहुत प्रसन्न हो गए। अरे ठाकुर बस आनंद आ गया, मैं तो जीवन भर मोक्ष देखना चाहता हूँ, इस आनंद में डूबना चाहता हूँ। ठाकुर ने उसको डांटा, अरे नरेंद्र पागल हो, जब तक भारत माँ के लाखों लोग भूखे हैं तुमको मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। पहले भारत माता का मोक्ष, तब तुम्हारा मोक्ष। ठाकुर ने ये आदेश तो दिया लेकिन मार्ग नहीं बताया। ठाकुर का शरीर शांत हो गया और स्वामी जी परेशान हो गए। मार्ग क्या है? मार्ग खोजने के लिए स्वामी जी पूरे देश में परिव्राजक की स्थिति में 2 वर्ष तक पैदल यात्रा करते हैं, समाज की स्थिति को समझने के लिए, मार्ग खोजने के लिए। अंत में पहुंच जाते हैं कन्याकुमारी। समुद्र किनारे खड़े होकर वो अपने मन से पूछते हैं, क्या मार्ग मिल गया? मन ने कहा मार्ग नहीं मिला। स्वामी जी परेशान हो गए, कूद पड़े समुद्र में, तैरते तैरते सामने की शिला में पहुंच गए और ऐसा कहते हैं उस शिला में 3 दिन स्वामी जी को समाधि लगी। उस समाधि में भारत माता के दर्शन हुए, उस समाधि में गुरु जी के दर्शन हुए, ठाकुर के दर्शन हुए। ठाकुर इशारे से पश्चिम की ओर जाने का इशारा कर रहे हैं। समाधि टूटी, पश्चिम की ओर अमेरिका जाने का विचार बनाया। अमेरिका में पहुँचे और अमेरिका में जाने के पश्चात उनको कोई पहचानता नहीं था। वहाँ एक, जैसा मैंने कल बताया
कि वहाँ एक धर्म सम्मेलन था, उसमें उन्होंने भाषण दिया। भाषण में वो बड़े प्रसिद्ध हो गए और उस दिन शिकागो के एक बहुत भव्य घर में रहने की व्यवस्था की गई। ये अलग बात है कि उसके पूर्व दिन वो प्लेटफॉर्म के एक डब्बे में सो रहे थे। रात का समय था। उस परिवार के दंपति को ऊपर के कमरे से रोने की आवाज आई। वो दंपति घबरा गए ऊपर, देखा स्वामी जी बच्चों की तरह फर्श पर लोट-पोट होकर रो रहे हैं। उस दंपति ने पूछा, स्वामी जी हमारी व्यवस्था में क्या दोष है जो आप रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मित्र तुम्हारी व्यवस्था में कोई दोष नहीं है। मुझे मेरा भारत याद आ गया। मुझे मेरे भारत के वो लाखों लोग याद आ गए जो आज भूखा सो रहे होंगे। मैं तुम्हारे इस कमरे के इस बिस्तर पर सोने की बात छोड़ो, छू भी नहीं सकता। और ऐसा कहते हैं स्वामी जी रात भर रोते रहे, पत्र लिखते रहे। अपने मद्रास के एक मित्र को उन्होंने पत्र लिखा और उस पत्र में जो पंक्तियां लिखी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो पंक्तियां आज भी उनके साहित्य में आपको मिल जाएंगी। स्वामी जी लिखते हैं, मैं देख रहा हूं भारत मां विश्व गुरु के मंच पर बैठकर सारे विश्व का संचालन कर रही है। मैं देख रहा हूं भारत जग रहा है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि भारत कहां से जग रहा है। भारत जग रहा है खेत और खलियान से। भारत जग रहा है मुट्ठी में हल पकड़े हुए किसान से। भारत जग रहा है मोची के दुकान से, भंगे के मकान से। भारत जग रहा है उन जातियों से जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं, जिनके पेट में अन्न नहीं। क्यों? सैकड़ों वर्ष तक अपमान सहन करते करते वो सहनशीलता के मानव बम बन चुके हैं। उनको स्नेह का स्पर्श दो, उनके विस्फोट के प्रकाश को विश्व ही नहीं संभाल पाएगा। लेकिन उनके जागरण का कार्यक्रम क्या होगा? जागरण का कार्यक्रम होगा शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। लेकिन वो भारतवासियों को सावधान करते हैं, ए भारतवासियों, यह खलियान का बेटा तुम्हारे विद्यालय में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे विद्यालय तो मेकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार काले अंग्रेज बनाने वाले विद्यालय हैं। और इसलिए इस विद्यार्थी के पास विद्यालय को जाना होगा। इनको इसकी भाषा में इतिहास भूगोल सिखाना होगा। उनके उस बच्चे के पास केवल सायंकाल का समय होगा, दिन भर तो वो खेती करेगा, लालटेन लेकर जाना पड़ेगा और उसको शिक्षा देनी होगी। यही एकल अभियान की परिभाषा है। जब विद्यार्थी विद्यालय के पास नहीं जा सकता तो विद्यालय को ही विद्यार्थी के पास जाना पड़ेगा। आज एकल अभियान में हम गांव-गांव के बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा दे रहे हैं और हम भारत माँ को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं। ये गांव का बालक, ये गांव का समाज, बस इसकी प्रतिभा प्रकट हो जाएगी, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। स्वामी जी शिक्षा की परिभाषा करते थे, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन यू। शिक्षा केवल शब्दों को समझने वाली शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो वो है जो तुम्हारे मन के देवत्व को जगाती है। और इसलिए शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। शिक्षा
सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षा बालक के मन में स्वाभिमान जगाने वाली होनी चाहिए। बस एकल अभियान की यही विशेषता है। हनुमान जी की तरह हमको भी गांव-गांव में कार्य करना है। इस वनवासी समाज के दिल के दर्द को आवाज देना है। इसके दिल के दर्द को अनुभव करना है। जैसा हनुमान के मन में हुआ और जैसा विवेकानंद के मन में हुआ, बस यही एकल अभियान की सफलता की बात है। मित्रों, मैं आप सबको आह्वान कर रहा हूं, अपना मन इस समाज रूपी राम के चरणों में अर्पित कर दो। ये समाज रूपी राम, ये समाज रूपी राम का धर्म, बस इसको समर्पित करके ये राम भक्त, सच्चे राम भक्त, इस गरीब वनवासी समाज, दरिद्र नारायण, इसके प्रति अपने को समर्पित करके अपना जीवन लक्ष्य ये बना लो। यही राम जी का काम है, यही हनुमान बनने का रास्ता है। इसलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, हनुमान परिवार बनाओ। कितने 40 करोड़ का समाज रहता है। गांव में 8 करोड़ परिवार, गांव में 2 करोड़ परिवार, नगरों की शबरी बस्तियों में 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ समाज को हमें इस हनुमत भाव से पूरी तरह युक्त करना होगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा, और उस परिवार का जो नौजवान है वो हनुमान बनेगा। वो आज के रावण से युद्ध करेगा। आज का रावण बना हुआ चीन, जिसके पास सब साधन, वह हनुमान उस रावण को परास्त करेगा। और इस प्रकार हम भारत माँ की रक्षा करेंगे। मित्रों, मैं पुनः आपको अपील करता हूँ, बस लग जाइए इस काम में। एकल अभियान के साथ हर परिवार को हनुमान परिवार, नगरों में भी जो एकल अभियान के कार्यकर्ता हैं वो भी हनुमान परिवार, प्रतिदिन हनुमान चालीसा, जिससे कि हनुमान सरीखे कार्यकर्ता हम बन सकें। और जैसे हनुमान ने राम जी की क्रांति का मुख्य भूमिका निर्वाह की, आज पुनः क्रांति राम में हमारी मुख्य भूमिका बने, यही प्रभु राम से प्रार्थना। और हम सबको वो हनुमान की तरह शक्ति दे, बुद्धि दे, बल दे। हनुमान चालीसा हमारे जीवन में प्रकाश निर्माण करे। इसी प्रार्थना के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम विमला देवी है। मैं संचलन की समिति सदस्य हूँ और हर रविवार को मैं उद्घोष क्रांति का सत्र सुनती हूँ। इस सत्र को सुनकर मेरे मन में मुझे बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है और मैं चाहती हूँ कि इससे मेरे गांव के लोग और सभी लोगों में जागरूकता प्राप्त हो कि सभी लोग हर रविवार को उद्घोष क्रांति का सत्र सुने। जय श्री राम। मैं साधना राणा, संच अध्यक्ष, संच सितारगंज, अंचल खटीमा, संभाग उत्तराखंड से हूँ। मान्य श्याम जी द्वारा जो हमें उद्घोष क्रांति द्वारा जो बताए जाते हैं वो रामायण पर आधारित होते हैं और हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनका उत्तर देते हैं और ग्रामवासियों से भी दिलाते हैं।
इससे उनमें रामायण के प्रति जागरूक पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है और हमारा समाज में बदलाव आ रहा है। जी धन्यवाद। जय श्री राम। श्री राम संभाग उत्तराखंड अंचल खटीमा हरिकथा योजना अध्यक्ष मैं भुवनचंद जोशी श्री श्याम जी गुप्त द्वारा प्रसारित उद्घोष क्रांति श्री राम की, श्री हनुमान जी की नियमित रूप से सुनता हूँ। उद्घोष क्रांति सुनने के बाद हमें उसकी क्या उपयोगिता है, उसको हम अपने जीवन में किस प्रकार उतार सकते हैं, समाज के हर वर्ग को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं, इसके महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। अभी तक हम श्री रामचरितमानस, श्री हनुमान चालीसा का पाठ केवल एक भक्ति के रूप में करते थे, लेकिन जब से माननीय श्याम जी द्वारा उद्घोष क्रांति का प्रसारण किया जाता है, हमें उसकी उपयोगिता के बारे में सही जानकारी प्राप्त हुई। हमें समाज को विघटन की अपेक्षा संगठित किस प्रकार से हम कर सकते हैं, किस प्रकार समाज में समरसता ला सकते हैं, इसकी सारी जानकारी हमें उद्घोष क्रांति के द्वारा प्राप्त होती है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि आप नियमित रूप से उद्घोष क्रांति को सुनिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। उसकी उपयोगिता क्या है, उनके आदर्श क्या थे, भगवान श्री राम के, हनुमान जी के क्या आदर्श थे, उन आदर्शों को हमने समाज सुधार के लिए उसका उपयोग करना है और अपने जीवन में हमें उसको उतारने हैं। तो मैं सबसे यह अनुरोध करता हूँ कि नियमित रूप से इसको उद्घोष क्रांति को सुनें और उसकी उपयोगिता को समझते हुए जो समाज अभी विघटन की ओर जा रहा है, किस प्रकार हम उसको संगठित कर सकते हैं, हमारे समाज में किस प्रकार समरसता आ सकती है, इसका पूरा उपयोग हमें उद्घोष क्रांति के माध्यम से करना चाहिए। जय श्री राम। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइन्ड फॉर द बेस्ट इवेंट।